नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका वर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और कुछ बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करेंगे। बात कर रहे हैं बलरामपुर की, जहां छांगुर बाबा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इनके छांगुर बाबा के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी की गई है। बलरामपुर में 12 ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी है। बता दें आपको, उसकी सुबह 5 बजे से ईडी की टीम ने छापेमारी शुरू कर दी और छांगुर के कुल 14 ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी है और सुभाष नगर में बने कॉम्प्लेक्स पर भी अभी रेड जारी है। तो इस वक्त छांगुर बाबा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। 14 ठिकानों पर छापेमारी की गई है और इस कार्रवाई में मुंबई के 2 ठिकानों पर रहने वाले शहजाद शेख से पूछताछ की जा रही है, जिसके खाते में करीब 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर होने की भी जानकारी सामने आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट, छांगुर बाबा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि कुल 14 ठिकानों पर ईडी की रेड अभी भी जारी है और पूछताछ की जा रही है। शहजाद शेख से पूछताछ की जा रही है, जिसके खाते में करीब 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर होने की जानकारी भी सामने आई है। तो धर्मांतरण और हवाला लेन देन से जुड़े छांगुर बाबा मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने यानी कि ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है और यूपी के बलरामपुर जिले के उतरौला क्षेत्र में 12 और मुंबई में 2 ठिकानों समेत कुल 14 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। और ये भी आपको बता दें कि जांच एजेंसी ने सुबह तकरीबन 5 बजे से ये सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। तो बलरामपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। 14 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है, लगातार पूछताछ की जा रही है। बलरामपुर जिले के उतरौला क्षेत्र ग्राम पंचायत मधपुर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ छांगुर के हवेली पर। लगातार यहाँ ईडी की 12 जगहों पर रेड पड़ रही है। क्या कुछ निकल के आता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वकील यहाँ हवेली में छांगुर की कोठी में लगातार ईडी की रेड पड़ रही है। पीएससी भी मौजूद है, ईडी भी मौजूद है और यहाँ 12 जगहों पर छानबीन चल रही है। अब क्या कुछ निकल के आता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। धर्मांतर के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन छांगुर के हवेली पर लगातार कार्रवाई चली, जहाँ 3 दिन के अंदर में इस कोठी को ढा दिया गया था। आज उसी कोठी पर ईडी की रेड पड़ी है और लगातार जांच चल रही है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ के जवान लगातार मौजूद हैं और पहरा दे रहे हैं। जो 2 गेट है, दोनों गेट पर लगातार प्रशासन खड़ी है और यहाँ के जो आए हुए ईडी हैं वो भी लगातार पहरा दे रहे हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यही वो गेट है जिसे छांगुर अपना पहला गेट बनाया था। धर्मांतर का मास्टरमाइंड जलालुद्दीन और छांगुर को ईडी ने अब पुलिस को सौंप दी है। आगे क्या पूछताछ करती है अब ये आने वाला वक्त बताएगा। वकील लगातार यहाँ बलरामपुर जिले के उतरौला क्षेत्र में ईडी की कार्रवाई जारी है। जेएमडी न्यूज से राहुल रतन, बलरामपुर। तो बलरामपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां छांगुर बाबा के 14 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राहुल रत्न हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। राहुल रत्न, क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है? 14 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। राहुल रत्न, उतरौला में धर्मांतर के आरोपी छांगुर लगातार कटघरे में आते हैं। वहीं बताया जा रहा है कि बलरामपुर में 12 जगहों पर ईडी की रेड पड़ी हुई है, जहां लगातार छापेमारी की जा रही है। कुछ लोगों को ईडी यहां से उठाकर अलग लेके जाती है पूछताछ करने के लिए। हालांकि आपको बता दें, लगातार छांगुर पर कड़ी से कड़ी निगरानी की जाती है और यहाँ प्रशासन भी मौजूद है और ईडी के लोग यहाँ इकट्ठा है और लगातार छानबीन कर रहे हैं। राहुल, जिस तरीके से शहजाद शेख का नाम सामने आ रहा है, जिससे ईडी की पूछताछ अभी भी चल रही है, करोड़ों के रुपए के लेन देन की बात सामने आ रही है। जी, यहाँ छांगुर करोड़ों के रुपए लेन देन हुए, ट्रांसफर हुए हैं। यहाँ से विदेश से नेपाल ये जाते थे और लगातार इनके कड़ी कार्रवाई की जा रही है। वकील बताया जाता है, बलरामपुर जिले में जितने भी छांगुर अपने जमीन खरीदे थे वहां पर आज रेड पड़ रहा है। जहां इनका आवास था, घर था, वहां भी रेड पड़ रहा है। चलिए राहुल, आप नजर बनाए रखिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बलरामपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। 14 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी की जा रही है और लगातार पूछताछ की जा रही है।
वही छांगुर बाबा का सामने आया गाजियाबाद से भी कनेक्शन, एक के बाद एक परत जो है वो खुलते हुए नजर आ रहे हैं। छांगुर बाबा से एक नया अपडेट सामने आया है, गाजियाबाद से जुड़े होने का भी कनेक्शन सामने आया है। 2019 से गायब युवती की बहन ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं छांगुर बाबा के ऊपर। उसने कहा कि मेरी बहन को दुबई भेजने के नाम पर गायब किया था। तो छांगुर बाबा से जुड़ी हुई जो परतें हैं अब वो खुलना शुरू हो गई है। करोड़ों की ट्रांसफर की बात की जा रही थी और अब एक नया मोड़ आ गया है, गाजियाबाद से भी कनेक्शन जुड़ता हुआ सामने आया है। ब्रेन वॉश कर हिंदू धर्म से बहन को अलग किया गया है। पीड़िता की तरफ से बात सामने आ रही है कि उसकी बहन को बहकाया गया था, हिंदू धर्म से ब्रेन वॉश किया गया था ताकि वो अपना धर्म परिवर्तन कर दे। मेरी बहन ट्रैवल एंड टूरिज्म का कोर्स कर रही थी, जिस दौरान इससे बातचीत हुई बदर अख्तर सिद्दीकी नाम के आदमी से। इसने उसको बातचीत करना और इसको गाड़ियों में वो करना, उसको मैनिपुलेट करना चालू कर दिया। फिर उसको धीरे धीरे ऐसी ऐसी लाइफ दिखाने लगा कि जैसे तेरे घर वाले तो तेरे लिए कुछ नहीं करेंगे, जो भी हूँ मैं ही हूँ, मैं तेरी सारी मॉडलिंग करवाऊंगा, जॉब करवाऊंगा। उसको इस तरह से अपनी बातों में वो बहलाने लग गया। फिर उसके बाद एक बार वो घर आई थी मेरी बहन, तो घर में भी अच्छे से उसका बिहेव नहीं था, किसी से ढंग से बात नहीं करती थी, चिड़चिड़ी रहती थी, कुछ भी बोल लो उसको कुछ भी अच्छा लगता ही नहीं था। फिर उसके बाद एक बार वो घर वापस आ गई, चली गई थी, इसमें जो कि बदर अख्तर सिद्दीकी ही लेके गया था। फिर उसने उस टाइम पे ब्रेन वॉश कर दिया। दोबारा जब वो गई तो उसने बताया कि ये इसको कुछ चावल वावल भी देता था पड़वा के। अब को वो पीर बाबा के चावल, वो झांगुर जो भी है ये बाबा, इसके चावल पड़वा के देता था। कभी उसको पानी दे रहा है लाके कि मेरे दोस्त ने दिए हैं, तो इस तरह से वो उसको चीजें भी खिलाने लग गया था। फिर उसके बाद जब ये जो मेरी बहन है ये 2019 24 अक्टूबर 2019 के बाद इससे हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। अक्टूबर के लास्ट में हमारी बातचीत हुई थी, वो भी मैसेज में, लेकिन उसके बाद फिर हमारी कोई बातचीत इससे नहीं हुई। अच्छा, जब तलाश शुरू करी अपनी बहन की तो और भी कई लड़कियों के नाम सामने आए? जी, और भी लड़कियों के नाम सामने आए थे। इसमें काफी लड़कियां हैं जो हिंदू ही हैं और ज्यादातर कम एज की हैं जो ये मतलब करता था। इसमें कोई मेरठ की ही हैं, कई लड़कियां हैं जिसमें मैं नाम नहीं ले सकती, लेकिन उनके घर वाले भी जो ढूंढ रहे थे हमारी तरह वो भी परेशानी है, उनका भी अब तक कुछ भी पता नहीं चला है।